जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन है वह भी दबा लीजिए। आज हम नागपाश और रक्षा कवच के विषय में हम बता रहे हैं। नागपाश रक्षा कवच ऐसा होता है कि जो भी व्यक्ति तंत्र, नाना प्रकार के शत्रु, नाना प्रकार के प्रतिघात होते हैं, अनावश्यक शत्रु से परेशान रहते हैं, नाना प्रकार के अप्रत्यक्ष शक्तियों से परेशान रहते हैं, नाना प्रकार के विघ्न, बाधा, क्लेश, ग्रह गोचर आदि से परेशान रहते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा, अनावश्यक लड़ाई झगड़ा बनते हैं, क्लेश बनते हैं, अनावश्यक एक दूसरे में लड़ाई होती है बिना कारणवश। कोई भी व्यक्ति, किसी के भी घर के कोई भी सदस्य की बातें आपको पसंद नहीं आती है। ऐसी परिस्थिति में आप अपने घर को इस नागपाश क्रिया के माध्यम से, नागपाश क्रिया, रक्षा क्रिया के माध्यम से आप हर एक प्रकार से सुरक्षित हो जाते हो। बड़े से बड़े तांत्रिक, बड़े से बड़ा अघोरी, बड़े से बड़ा जानकार, विद्याओं को, सिद्धियों को रखने वाला व्यक्ति भी इसकी काट नहीं कर सकता है, इस नागपाश क्रिया को। ठीक है, यह दुनिया में कुछ ही स्थिति में इस नाग क्रिया की काट की जाती है। केवल एक ही उसकी काट है, ठीक है, जो गरुड़ विद्या है। गरुड़ विद्या बहुत ही सुलभता से नहीं मिलती है। सर्व विद्या, सर्वपाश विद्या तो बहुत ही सुलभता से मिल जाती है, लेकिन गरुड़ विद्या उपलब्ध नहीं हो पाता है, ना इसके विषय में कोई जानकारी दे पाता है। तो गरुड़ विद्या के बारे में हम बाद में जानकारी आपको देंगे, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने घर को, अपने परिवार को किस प्रकार से रक्षित कर सकता है ताकि वो हर एक प्रकार की बाधाओं, हर एक तांत्रिक वार, हर एक ग्रहों से सुरक्षित रहे। उस घर में जो भी व्यक्ति रहे वह सदैव निरोग, धनवान, यशवान, कीर्तिवान, ओजस्वी, बल पुष्टि से भरा रहे, तीव्र तीक्ष्ण बुद्धि का व्यक्ति हो। तो इस घर में जो भी व्यक्ति निवास करेंगे उनके प्रभाव कुछ अलग प्रकार से होंगे। देश देशांतर में उनकी ख्याति प्राप्त होती है, क्योंकि जब आप हर एक स्थिति से सुरक्षित होते हो, हर एक परिस्थितियों से सुरक्षित होते हो, तो आप किसी भी प्रकार के कार्य को संपन्न कर सकते हो। अब मान के चलिए कोई भी कार्य है, उसमें आपको भय लगता है, तो क्या वो कार्य पूर्ण होगा? बिल्कुल भी पूर्ण नहीं होगा। उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां होगी ही होगी। जो भी व्यक्ति के शरीर में अनावश्यक चिंता, अशांति बनी रहती है, जिस घर में उपद्रव होते हैं, जिस घर में अनावश्यक लड़ाई होते, क्लेश होते, उस घर में व्यक्ति की मानसिक एकाग्रता रहेगी? बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो जब आपके घर में शांति ही नहीं है, आपके घर में हमेशा क्लेश बनते हैं, तो वो व्यक्ति क्या उन्नति कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो हमेशा अपने घर में ही उलझा रहेगा। तो वो आगे कैसे बढ़ सकता है? तो किसी भी प्रकार की रोग, दरिद्रता आदियों का नाश करने के लिए यह नागपाश रक्षा क्रिया है, जिसके माध्यम से आप हर एक प्रकार से सुरक्षित हो जाते हैं। बड़े से बड़ा प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, वानर, दानव, प्रेत, बैताल, खब्बीज, डाकनी, शाकनी, हाकनी, पिशाचनी से सुरक्षित हो जाते हैं व्यक्ति। कोई भी तंत्र उसके परिवार के ऊपर, उस घर के ऊपर, घर के सदस्यों के ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जो भी व्यक्ति उस घर के ऊपर वार करते हैं, तंत्र क्रिया करते हैं, उसकी मृत्यु निश्चित होती है। वह सदैव भयभीत रहता है जिसके ऊपर वार किया जाए। जिसने वार किया है वह व्यक्ति हमेशा भयभीत रहता है। उसे बार बार सर्प के स्वप्न आते हैं, बार बार स्वप्न दिखते हैं, बार बार स्वप्न टकराते हैं, बार बार स्वप्न में सर्प काटने का एहसास दिलाते हैं। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति उस व्यक्ति के ऊपर किसी भी नागपाश क्रिया से संरक्षित हो,
सुरक्षित हो, उस व्यक्ति के ऊपर जो भी व्यक्ति क्रिया करता है, जो भी व्यक्ति बुरी नज़र रखता है, गलत करने की सोचता है, वह सर्प उसका सदैव पीछा नहीं छोड़ते हैं, सदैव उसके पीछे लग जाते हैं, जब तक कि वो मित्र ना बन जाए, जब तक कि वो अपने घमंड को त्याग कर वो आपका ना बन जाए, तब तक वो पीछा नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो इसकी रक्षित करने की क्रिया कैसे करनी है, आपको सभी प्रकार से सुरक्षित आपके घर को किस प्रकार से करना है वो हम बताते हैं। पहले तो आप 5 अष्ट धातु की आपको सर्प बनाने हैं। अष्ट धातु से चाहे एक एक बना लीजिए, चाहे 8 द्रव्यों को, 8 धातुओं को मिक्स करके आप एक सर्प बना लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 4 सर्प बनाने हैं। ठीक है, अष्ट धातु के 4 सर्प बनाने हैं, या नहीं तो जिसकी सामर्थ्य है, जैसे सोने, चांदी, तांबे, जास्ता इत्यादि बहुत सारी धातुएं होती है, उन सभी को मिक्स करके आप एक एक बना सकते हैं सर्प। अगर ऐसा संभव ना हो तो आप इन सभी धातुओं को मिक्स करके एक द्रव्य बना करके, अष्ट धातु बना करके, और चारों सर्पों को एक लाल कपड़े के ऊपर स्थापित करनी है। गुड़हल के आपको पत्ते लेने हैं, पीपल के पत्ते लेने हैं, अशोक के पत्ते लेने हैं, बटवृक्ष के पत्ते लेने हैं, मदार के पत्ते लेने हैं 2-2, दुर्वा लेनी है, चावल लेनी है, हल्दी लेनी है, कुमकुम लेनी है, थोड़ी सी दही लेनी है, उड़द लेनी है। सबसे मुख्य एक सरसों का तेल का दीपक लेना है, या तिल के तेल का दीपक लेना है। ऐसा संभव ना हो तो घृत का प्रयोग कर सकते हैं। देसी घाय का जो दीपक है वो आपको जलाने हैं। उसके पश्चात आपको जो भी 4 आपने वो सब सामग्री ली है, 4 सर्प बनाए हैं आपने, उनको एक लाल कपड़े के ऊपर स्थापित करने हैं। पहले तो वो जो भी पत्ते हमने बताए हैं वो उन सभी पत्तों को इकट्ठा करके आपको रख लेना है और उसके ऊपर स्थापित करने हैं उस सर्प को। फिर आपको चावल, हल्दी, कुमकुम से पूजन करने हैं, पुष्प से पूजन करने हैं। वो पूजन विधि हम बताएंगे आपको कि किस प्रकार से आपको पूजन विधि करना है। फिर संकल्प लेने हैं कि किस उद्देश्य से आप इनकी पूजा कर रहे हो और इस मंत्र का जप करोगे, किस उद्देश्य से आप करोगे। ठीक है, इसी मंत्र बल के माध्यम से उस सर्प को जिस भी व्यक्ति के नाम से छोड़ा जाता है, जिस भी व्यक्ति के नाम से तर्पण किया जाता है उस सर्प को लेकर, उस व्यक्ति की चाहे वो वशीकरण के लिए हो, चाहे वो मारन के लिए हो, वो सर्प वैसा ही वह कार्य करते हैं। ठीक है, अगर शत्रुओं के ऊपर इस सर्प को छोड़ा जाए, अभिमंत्रित सर्प को, तो वह अपना कार्य करेगा। ठीक है, चाहे वो शत्रुओं के मारने के लिए हो, चाहे वो किसी भी स्त्री पुरुष का वशीकरण करने के लिए हो, तो वे ही आपको सर्प क्रिया, इसी क्रिया के माध्यम से वो भी कर सकते हैं। लेकिन उसकी पद्धति अलग होती है, मंत्र यही होते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत मंत्र में हेर फेर हो सकता है। ठीक है, पद्धति क्रियाएं भी अलग हो सकती है। तो आपको करना क्या है कि आपको उन सभी को पूजन करना है। पूजन करने के पश्चात आपको जो भी आपने 2-2 पत्ते लिए हैं, जैसे मदार के, बटवृक्ष के, पीपल के आदि जो भी पत्ते लिए हैं, आपको 2-2 पत्ते लिए थे। पहले तो नीचे में आपको डालने हैं, सर्प को उसके ऊपर स्थापित करने हैं, उस पत्ते के ऊपर फिर पूजन करना है। फिर बचे हुए जो भी पत्ते हैं आपको वही मंत्र पढ़कर उस सर्प के ऊपर, जो चारों सर्प बना कर रखे हैं आपने, उसी के ऊपर रखने हैं। उससे पहले जो उड़द और दही, थोड़ी सी हल्दी उसमें मिक्स करके, और उसी जो सर्प है उस सर्प के ऊपर वो विशेष खंडन क्रिया होता है, उस मंत्र से आपको उस सर्प के ऊपर डालने हैं।
ठीक है। उसके पश्चात आपको उन्हें स्नान करवाना है, फिर चावल, कुमकुम, सिंदूर, हल्दी से पूजन करने हैं। उसके पश्चात आपको जो भी पत्ते हैं आपके पास, उन सभी पत्तों से उनके ऊपर उसे ढक देना है। उन सर्पों को, चारों सर्पों को ढक देना है और उस महामंत्र का उच्चारण करना है, जिससे वह सर्प पूर्ण रूप से जागृत हो जाएंगे। यह क्रिया, ध्यान रहे कि यह क्रिया जब भी आप करोगे वह एकांत में हो। और दूसरी बात कि कोई भी इस क्रिया को देखे नहीं। इस प्रकार के आप स्थान का चयन करिए, या आपका पूजा कक्ष हो, ऐसा कमरा हो, ऐसा व्यवस्था हो आपके पास, ठीक है। उसके पश्चात आपको, जब आप मंत्र का आवाहन करोगे, मंत्रों से मंत्र का उच्चारण करोगे, उस समय आपके समक्ष रखा हुआ अष्ट धातु का वह सर्प हिलने लगेगा। वह पत्ते आपको महसूस होंगे कि कभी ऊपर उठ रहा है, कभी नीचे बैठ रहा है, जैसे उसके अंदर कुछ चल रहे हैं, इस प्रकार से आपको महसूस होंगे, आपके आंखों से दिखाई देगा, ठीक है। तो इस दौरान आपको उसे छूना नहीं है, स्पर्श नहीं करना है। जैसे जैसे आपके मंत्रों की जो संख्या बताई गई है, उस संख्या में आप पूर्ण कर लेते हो मंत्र को। उसके पश्चात इस बीच में आपको उसे स्पर्श नहीं करना है। जो भी क्रियाएं उस पत्ते के अंदर हो रही है वो होने देना है। कुछ भी आपको अपने तरफ से दिमाग नहीं लगाना है उसमें। उसके पश्चात आपको उस पत्ते को, जब आपके मंत्र पूर्ण हो जाएंगे, वो शांत हो जाएंगे। शांत होने के पश्चात आपको वहीं 5 मिनट 10 मिनट आपको बैठने हैं, इंतजार करने हैं। जैसे वो शांत हो जाते हैं, आपको करने क्या है कि एक पत्ते आपको पीपल और बट वृक्ष, जो भी 2 पत्ते आपने लिए हैं, उन सभी 2 पत्तों को, जैसे मदार का पेड़ है तो मदार के पेड़ का पत्ता के साथ एक सर्प को आप ईशान कोण में डालने हैं। एक गड्ढे खोदकर 1.5 फुट का, 1 या 1.5 फुट का गड्ढा खोदने हैं, उसके अंदर उस सर्प को डालने हैं। उसके पश्चात जब वो सर्प को आप डालने लगो, उससे पहले आपको हल्दी, सिंदूर, कुमकुम, चावल, उड़द, दही में मिक्स किया हुआ उड़द, थोड़ा सा जल उसमें मिक्स करना है, हाथ में लेने हैं। और एक मंत्र है, उस मंत्र से आपको 7 बार उस गड्ढे के अंदर मारने हैं, डालने हैं। वो जो भी सामग्री आपके हाथों में है, उन सब, थोड़ी सी पुष्प भी ले लें उसके अंदर, और मारना है उस गड्ढे के अंदर। फिर आपको उसमें आपको स्थापित करने हैं वो सर्प का मुख बाहर की ओर होना चाहिए, जैसे ईशान कोण की तरफ होना चाहिए। उसी प्रकार से आग्नेय कोण में डालने हैं, ठीक है। पूरब और दक्षिण के कोण में डालने हैं। उसके पश्चात वही क्रिया करनी है। उसके पश्चात दक्षिण और पश्चिम के कोने में डालने हैं। उसी प्रकार अंत में जहां सर्वशक्ति इकट्ठी होती है, पूंजी के कोण में आपको डालनी है, ठीक है। उसी प्रकार से आपको चावल, कुमकुम, सिंदूर लेने हैं, पुष्प लेने हैं, उड़द लेनी है, दही लेनी है। इन सब को मिक्स करके और उस गड्ढे के अंदर जल डालकर हाथ में, और उसके अंदर मारनी है 7 बार। जो मंत्र आपको बताया जाएगा उस मंत्र से आपको उसी गड्ढे में डालने हैं। उसके पश्चात हो गए। अब आपको करना क्या है कि उन सभी गड्ढों को बंद कर देना है। बंद करने के पश्चात उस स्थान पर, उन सभी चारों कोनों के ऊपर आपको एक थोड़ी सी दूध और लावे होते हैं ना, और धान को निकाल करके उसके बाद वो बनते हैं, उन सभी को वो करके दूध और लावे वहां पर आपको डाल देने हैं, ठीक है। जब आप धान को अग्नि पर पकाओगे किसी भी बर्तन में डालकर, उससे जो निकला हुआ लावा होता है उसे उस चारों कोनों के ऊपर डालने हैं। कच्चा दूध आपको उसी स्थान पर डालने हैं। चारों कोनों के ऊपर मिट्टी डाल देना है, उसके ऊपर ये डालने हैं। ये 3 दिन क्रिया करोगे। इस क्रिया के बाद से आपका घर पूर्ण रूप से नाग से कीलित हो जाएगा वह स्थान। यह कीलन की क्रिया पूरे 100 वर्ष तक रहेंगे। 100 वर्ष तक यह इसकी शक्ति रहेगी, ठीक है। 100 वर्षों में किसी भी प्रकार का
इस घर में रहने वाले व्यक्ति को कभी भी विघ्न, कुष्मांडा, नाना प्रकार के नृत्य आदि किसी भी प्रकार के ग्रह गोचर, अशुभ शक्तियों के प्रभाव, बड़े से बड़ा तांत्रिक का प्रकोप समाप्त हो जाता है। बड़ी बड़ी शक्तियों का प्रकोप समाप्त हो जाता है। इस घर में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, अकाल मृत्यु किसी की भी नहीं होती है। इसकी काट केवल एक व्यक्ति कर सकता है। इस विद्या की काट गरुड़ विद्या है, जो सर्वत्र उपलब्ध नहीं है। गरुड़ विद्या को एक प्रकार की विद्या है, वो ऐसे नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से कोई शक्ति पकड़ ले और उसे बोल दे कि गरुड़ है और उस गरुड़ विद्या के माध्यम से उस चीज को काट ले। संभव नहीं है, ठीक है। उसके लिए सिद्धि करने की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति गरुड़ विद्या को इतना ही आसानी से प्राप्त नहीं कर लेते हैं, ठीक है। नागपाश विद्या अनेक व्यक्तियों के पास संभव है कि हो सकती है, ठीक है। नागपाश दंड क्रिया अनेक लोगों के पास हो सकती है। अनेक प्रकार के अलग अलग विधान हो सकते हैं, अनेक प्रकार के अलग अलग मंत्र विधान, मंत्र क्रिया के द्वारा वो कर सकते हैं। लेकिन गरुड़ विद्या का प्रयोग कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। गरुड़ विद्या का व्यक्ति केवल और केवल हरि भक्त, नारायण भक्त ही कर सकता है, ठीक है। जो भी व्यक्ति तामसिक शक्तियों को रखता है वह व्यक्ति इस गरुड़ विद्या का प्रयोग नहीं कर सकता है। केवल जो भी व्यक्ति दिव्य शक्तियों का सिद्धि करके रखा है, दिव्य शक्तियों को अपने पास में रखता है, दिव्य शक्ति को धारण करने वाला व्यक्ति ही नारायण भक्ति कर सकता है, नारायण भगवान की इस गरुड़ विद्या को सीख सकता है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि सभी की एक योग्यता होती है। अब हमें 2 लीटर पानी पीने की क्षमता है तो ये संभव नहीं है कि सभी लोग 2 लीटर पी ले। यह आवश्यक नहीं है कि अगर हम 2 लीटर पीते हैं तो हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति 5 लीटर पी सके, ठीक है। सभी की एक योग्यता होती है, सभी की एक सक्षमता होती है, ठीक है। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जो भी इस गरुड़ विद्या को, इस नागपाश क्रिया को, रक्षा क्रिया को लेना चाहता है वो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकता है। और जीवन में किसी भी तांत्रिक, मांत्रिक, नाना प्रकार के जो भी ग्रह दोष है, जो भी नाना प्रकार के तंत्र बाधाएं हैं, बड़े से बड़ा तांत्रिक उस घर की एक तिनका भी नहीं हटा सकता है, ना ही तिनका उठा सकता है, ठीक है। और जो भी व्यक्ति इस गरुड़ विद्या को तोड़ने की कोशिश करता है, वह नागपाश को तोड़ने की कोशिश करता है, उस व्यक्ति के ऊपर भगवान शिव, माँ दुर्गा, माँ काली आदि के कुदृष्टि पड़ती है, ठीक है। सबसे मुख्य बात यह है कि जहां भी व्यक्ति के ऊपर या जिस घर के भी ऊपर नागपाश विद्या का प्रयोग किया जाता है तो कोई भी तांत्रिक उसमें ऐसे ही हाथ नहीं डालते हैं, ठीक है। उसे पता है, सामने वाला अघोरी तांत्रिक पंडित को पता है कि अगर हम इसमें हाथ डालेंगे तो बहुत बड़ा हानि हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी विद्या, कोई भी नागपाश विद्या को छेड़ता नहीं है। अगर छेड़ने की क्षमता हो तभी वो छेड़ सकता है, अन्यथा इस गरुड़ विद्या, इस नागपाश विद्या को कोई छेड़ता नहीं है। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जो भी लोग तंत्र काट, वशीकरण, नाना प्रकार के रोगों से परेशान है, नाना प्रकार के तंत्र बाधाओं से परेशान है, वह व्यक्ति अपने कार्य को करवा सकता है। हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़कर वो अपने कार्य को करवा सकता है। अगर आपका कोई भी कार्य अभी तक तंत्र काट, अनेक प्रकार की परेशानियां आपके अंग संग बनी रहती है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, या किसी भी प्रकार की साधना, सिद्धि, शक्तियों के संबंधित जानकारी हेतु व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति के माध्यम से आपकी शक्तियों के ऊपर बंधन लगे हैं, किसी भी प्रकार के आपकी सिद्धि को किसी ने बांध रखा है, वो खुलवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।